अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। पिछले जो दोनों लाइव सेशन करे उसमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला आप लोगों का, काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए और काफ़ी अच्छी शेयरिंग भी हुई और काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आए और इवन व्हाट्सअप और मैसेंजर पे भी आ रहे थे कमेंट्स कि बहुत अच्छा लाइव सेशन रहा ये है। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों का शेयरिंग साथ है हमारे। जब आप लोग शेयरिंग करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, फिर मन करता है कि चलो यार बार बार आके आपको वो ज्ञान दे जो छुपा रखा है, जो इस पूरे वर्ल्ड में छुपा रखा है वो ज्ञान आपको दे। तो दोस्तों वही ज्ञान देंगे हम, जितना भी इस पूरे वर्ल्ड में छुपा हुआ ज्ञान है। हमने कोई चुराया हुआ ज्ञान नहीं देना कि यूट्यूब और गूगल से पढ़ के हम लोग आपको ज्ञान दे दे, ये है तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी चीज़ देंगे हम डिफरेंट देंगे और अलग देंगे, जो भी आपको बताएंगे अलग चीज़ बताएंगे, ये है। तो दोस्तों आज का जो शो था, जो हमने करना था, जो आपको लाइव सेशन में बताना था, ज्ञान देना था, तो वो हम थर्सडे को करेंगे, नेक्स्ट थर्सडे को, आने वाले टाइम पे, आने वाले नेक्स्ट थर्सडे को करेंगे, क्योंकि लाइट कट ऑफ ना हो, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आएगा। वो जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, जो मैंने आज शेयर किया था बहुत इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है सेशन। उसमें आपको जीवन का असली महत्व समझ आ जाएगा एक गाने के माध्यम से, एक सॉन्ग के माध्यम से। एक्चुअली होता क्या दोस्तों, जब हम सॉन्ग या गाना कोई सुनते हैं, सॉन्ग या गाना कोई हम सुनते हैं तो उसको हम कुछ गाने को हम याद रखते हैं, लेकिन उसका जो मतलब होता है ना, उसके पीछे के छुपे हुए रहस्य होते हैं उस गाने के, उसका मतलब जो ओरिजिनल मतलब होता है उस चीज में हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग एक दो बार गाना सुनते हैं और उसको कहते हैं चल ठीक है यार, एक दो चार बार गाया गाना, उसके बाद कुछ सालों बाद हम उसको भूल जाते हैं, कुछ महीनों बाद भूल जाते हैं उस गाने को। तो उसका जो एक्चुअल में महत्व होता है, एक्चुअल में उसका जो मतलब होता है, जो वो सिंगर जिसने, वो राइटर ने जिसने वो सॉन्ग लिखा है, उसने क्या सोच के वो सॉन्ग लिखा है और वो क्या बताना चाहता है उस सॉन्ग में, आपको वो सॉन्ग में, उस सॉन्ग में क्या नॉलेज देना चाहता है उस गीत में। तो हम लोग उस चीज को नहीं समझते। जो हमारा सबसे बड़ा वो है कि हम लोग उस ज्ञान को नहीं पकड़ पाते जो वो समझाना चाहता है। दोस्तों जितना भी ज्ञान है इस पहले से ही पृथ्वी लोक पे फैल रखा है, लेकिन जरूरत है हमें अपनी थोड़ी सी सिक्स सेंस खोलने की, अपनी थोड़ी सी शक्तियां खोलने की, ताकि हम उस चीज को समझ पाए कि एक्चुअल में ये राइटर कहना क्या चाहता है, ये सिंगर कहना क्या चाहता है जो गाना गा रहा है। तो दोस्तों काफी चीजें, जिंदगी का जो महत्व है ना, जो जीवन है, वो गानों में पहले ही छुपा पड़ा है। लोगों ने सच्चाई पहले ही, काफी सालों पहले ही बता चुके हैं आपको, लेकिन हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें हमारे घर वाले जो भी शिक्षा देते हैं, या पढ़ाई में स्कूल में इतनी मोटी मोटी गाइडें पढ़ाकर बचपन से लेके एंड तक हम टेंशनें पालते रहते हैं और उससे हम अपने आप को मानसिक संतुलन में ले आते हैं, यानी कि हमारा माइंड जो है पूरा भर जाता है, पूरा भर जाता है। तो माइंड भरने की वजह से दोस्तों क्या होता है, फिर हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो अच्छा ज्ञान हो, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। कुछ टाइम के लिए हमें याद रहता है, उसके बाद स्किप आउट हो जाता है। आप लोग उठा के देखो, जो 2 महीने से मैंने आपको ज्ञान दिया, उसमें से भी आपको सिर्फ 1% या 2% याद होगा, बाकी मैक्सिमम ज्ञान आप लोग भूल गए होंगे। क्योंकि ये ह्यूमन माइंड है दोस्तों, ऐसा होता है, सबके साथ ही होता है। हम जितना भी ज्ञान देखेंगे, जितना भी ज्ञान सुनेंगे, कुछ टाइम तक हम याद रखेंगे। जैसे हमने आज देखा तो 2-4 दिन तक हमें याद रहेगा कि हमने ये बातें सुनी थी। उसके कुछ टाइम बाद हम लोग क्या करते हैं कि वो सारा ज्ञान स्किप आउट कर देते हैं, यानी कि वो ज्ञान दिमाग से, हमारे माइंड से निकल जाता है। गाने के माध्यम से दोस्तों बहुत कुछ हम समझ सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, लेकिन जो एक्चुअल में जो ज्ञान देना है वो इस गाने का नहीं है, एज ए एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने वो गोविंदा की मूवी देखी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, उसमें गोविंदा ने कहा था कि सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को मिलता है यही मौका। ऐसे जो सॉन्ग था गोविंदा जी का, ये आपने सुना होगा। तो दोस्तों ये रियल फैक्ट है इस सॉन्ग में जो बताया है, जो सबसे बड़ी पूजा है ना, वो माँ बाप की ही होती है। अगर आप लोग अपने माँ बाप को अच्छे से पूज रहे हो, उनको बड़े, जैसे आप लोग बड़े हो जाते हो उनको अच्छे से पाल रहे हो, जैसे अपना खाना पीना, कपड़ा पहनना, घूमना फिरना करते हो, वैसे माँ बाप को भी साथ लेके चल रहे हो, तो वही ईश्वर की नजर में काफी सबसे बड़ी पूजा है। क्यों है? क्योंकि ईश्वर को पता है कि जो इनके माँ बाप है, जैसे हमारे महादेव जी है, हमारे भोलेनाथ जी है, वो कहते हैं आपके जो माँ बाप है ना, वही ईश्वर है, वही ईश्वर है। आप अपने पिता को ही भोलेनाथ जी समझो, अपनी माता को ही पार्वती मैया समझो। ये हमारे भोले बाबा हमारे को ज्ञान देते हैं, ईश्वर हमें ज्ञान देते हैं कि अगर आप अपने माँ बाप को ही हमारे तुल्य समझ के चलोगे, उनको पूजोगे, तो वही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। आप पहले स्टार्टिंग करके अच्छे से करो। अब आजकल क्या होता है दोस्तों कि हम जैसे ही बड़े हो जाते हैं, माँ बाप हमें एक बोझ सा लगने लग जाते हैं। कई लोगों को, मैं सबको नहीं कह रहा, 80% लोगों को बहुत अच्छा लगता है, माँ बाप सेवा करते हैं, अंत तक करते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हमारे जीवन में, दुनिया में। लेकिन 20% ऐसे लोग भी हैं जो अपने माँ बाप को बड़े होने के बाद वो क्या करते हैं, आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, कहते हैं अब हम आपका खर्चा नहीं उठा सकते, और आप लोग बार बार ये चीज मांगते हो। इवन अभी आपने एक न्यूज देखी होगी, एक IBN 24 पे एक न्यूज आई थी, एक इंसान ने अपने पिताजी को, माँ तो थी नहीं उनकी, अपने पिताजी को सिर्फ इस कारण से घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उनके पापा रोज एक डिमांड करते थे। और दोस्तों डिमांड क्या थी, आप सुन के हंसोगे। उनके पिताजी की एक डिमांड थी कि मेरे को एक्चुअली रोज है ना, गोल वो जो चाट होता है ना, चाट भल्ले पापड़ी जो हम लोग खाते हैं,
मेरे को वो खाना है। उनके पापा जी की ये रोज की डिमांड थी कि मेरे को रोज खाना होता है भल्ले पापड़ी चाट जो भी होता है, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को रोज खिलाया करो। तो उनके बेटे ने क्या करा कि अपने पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया इस कारण की वजह से कि वो मेरे से रोज ना गए कि गोलगप्पे भल्ले पापड़ी चाट खाना है। तो IBN न्यूज वाले, IBN 24 न्यूज वाले उनके घर पे गए कि आपने उनसे पूछा कि आपने अपने पापा जी को निकाल दिया, आपके पिताजी घर के आगे कुर्सी लेके बैठे हुए बाहर। तो उन्होंने ये बोला कि आपके पिताजी घर से आगे कुर्सी लेकर बैठे हुए, आपने क्यों निकाल दिया। IBN 24 न्यूज ने ये बात बोली उनसे। तो उनके बेटे ने ये आंसर दिया कि एक्चुअली हम जो है 2 वक्त का खाना तो खिला सकते हैं अपने पिताजी को, लेकिन हम रेगुलर इनको चाट भल्ले पापड़ी नहीं खिला सकते, तो इस वजह से हमने घर से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों आज जीवन इतना ज्यादा मतलब वो हो गया कि छोटे छोटे कारणों से लोग अपने माँ बाप को घर से बाहर तक निकाल देते हैं, तो आश्रम में छोड़ाते हैं कि उनके जीवन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन ये चीज भूल जाते हैं कि जब बचपन में हम लोग छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, तो माँ बाप से हम कुछ भी मांगते हैं तो वो कहीं से भी लाके देते हैं, आपको कहीं से भी लाके देते हैं, चाहे उसके लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़े, एक्स्ट्रा काम करना पड़े, बोनस कमा के आपको उस चीज को लाना पड़े, तो वो फिर भी उस काम को करते हैं। किस लिए करते हैं कि आपको आपकी वो जो मनोकामना है, आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। यही एक माँ बाप का फर्ज होता है। तो दोस्तों हम लोग उस चीज को भूल जाते हैं, उस चीज को भूल के हम लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ाते कि आपका जीवन जो भी है वही रहेगा, खाने को मिल रहा है, दवाई मिल रही है, हमें नहीं मतलब, ऐसा होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो पूजा है, वो इंसान जो अपने माँ बाप को छोड़ के आता है वो तो खो ही चुके हैं। उसके बाद फिर बाद में जब उन्हें बीमारियों का दंड मिलता है, ईश्वर जब शनिदेव जी दंड देते हैं कर्मों का, तो उसके बाद फिर वो उस चीज को भोगते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारे संग क्या हो रहा है, हम तो बहुत ज्यादा गलत जगह में फंस गए, हमें बीमारियां लगी पड़ी है, हमारा पैसा खराब हो रहा है, हमारे घर में दुख दर्द है, कोई सुख शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर पे, फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो दोस्तों ये सारी चीजें फिर होती है जब आप लोग अपने घर वालों को नहीं मानोगे, अपने ईश्वर को नहीं मानोगे। तो घर वाले ही सबसे बड़े ईश्वर होते हैं, तो जब घर वालों को अच्छे से रखोगे तो ईश्वर भी आप पे अपने आप खुश होगा। तो यही गोविंदा जी ने, जो भी उसमें सिंगर थे, उन्होंने बोला है कि सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ये रियल फैक्ट बोले गए हैं, जो लाइफ के रियल फैक्ट है ना, ये वो चीजें बोली गई है। किस्मत वालों को मिलता है ये मौका, ये आपने सुना होगा। उसके बाद कहते हैं कि भगवान तुझको मिल जाएगा, ईश्वर, ये गोविंदा जी के सॉन्ग में आपने सुना होगा कि भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। ये उस राइटर ने क्यों लिखी इस लाइन को, क्योंकि उसको पता है कि अच्छे कर्म करने से ही भगवान मिलता है। और कोई, अगर हम लोग मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में जाके पूजा पाठ करने से हमारे पाप कटते हैं, और साथ में ईश्वर के आगे एक अटेंडेंस लगती है कि हम आपकी शरण में है, हमारा ख्याल रखना, हमारा ध्यान रखना। तो इसलिए पूजा पाठ करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी पूजा है वो मैंने आपको समझा दिया है कि अच्छे अच्छे कर्म करना और लोगों का भला करना, यही सबसे बड़ी पूजा है भगवान की, और इसी से ही भगवान मिलते हैं, जो ईश्वर मिलते हैं ना। दुनिया कहती है कि भगवान नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते, इसी से ही भगवान मिलते हैं, इसी से ही ईश्वर मिलते हैं। अब होता है क्या दोस्तों, हमें ना कई चीजों को क्या करते हैं कि स्किप आउट कर देते हैं, यानी कि उसको ध्यान, अगर हम देख भी लेते हैं ना कि ये चीज गलत है और हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उस चीज को छोड़ देते हैं। होता है क्या है कि दोस्तों, जब हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों का, जैसे हम देखते हो कि आप लोग श्राद्ध वगैरह करते हैं, तो श्राद्ध करने वक्त हम क्या करते हैं कि ब्राह्मण को बुलाते हैं, पूजा वो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और साथ में वो हलवा छोले पूड़ी वगैरह बना के उसको ब्राह्मण को भोग देते हैं कि ये लो जी आप लगाओ। उसके बाद वो ब्राह्मण क्या करता है आपके घर पे आके कि ये पूड़ी और ये हलवा वगैरह निकाल दिया है, इसको आप लोग ले जाए और ले जाके गाय को खिलाए, कौवे को खिलाए और डॉगी को खिलाए। ये चीज वो आपसे कहते हैं, क्योंकि वो अमावस्या का दिन होता है, जो भी आप जब भी आप करते हो, जोन सा भी दिन होता है, तो उस दिन क्या है वो आपको समझाता है। तो उस दिन आप लोग क्या करते हो, वो हलवा वगैरह लेके, पूड़ी लेके आप लोग गाय माता को ढूंढते हो कि कहीं मिल जाए रास्ते में, तो हम उनको खिला दे गाय माता को कि ये हमारा पूरा हो जाए, जो हमने श्राद्धों का ये पूरा करा। ठीक है, उस समय तो हम लोग ढूंढते हैं। और जब रेगुलर हम वहां से निकलते हैं, जैसे कहीं कूड़ा घर आ गया, कहीं कूड़ादान आ गया, वहां पर गाय माता आपको दिखती है कि कूड़ा खा रही होती है, हम लोग देखते हैं कि हाँ गाय माता वहां पर कूड़ा खा रही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको देख के अनदेखा करके हम लोग सीधा निकल जाते हैं, हम लोग ये अनदेखा कर देते हैं कि वो अगर जो भी खा रही है कूड़ा वगैरह खाए, हमें कोई मतलब नहीं है। जबकि बाद में उसी का ही दूध मिलके वो लोग बेचते हैं, जो भी उनको गाय को वहां छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर वही दूध हम लोग पीते हैं कीटाणु वाला। तो दोस्तों ऐसे भी बीमारी फैलती है। तो फिर ये चीज जो हम इग्नोर करते हैं ना, ये इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं से गुजर रहे हो रास्ते से, तो आप घर से अगर निकल रहे हो तो एक आधी रोटी आपको ले जाके उनको खिलानी चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप इग्नोर नहीं करोगे तो फिर भगवान ईश्वर भी आपको इग्नोर नहीं करेगा, ये है। तो अपने सोच को थोड़ा सा हमने चेंज करना है। जब हम अपनी सोच को चेंज कर लेंगे ना,
तो जैसे मुझे भगवान ने दर्शन दिए, जो आज मैं इतना आपको बता पा रहा हूँ, इतना ज्ञान दे पा रहा हूँ, सब भगवान से सीखा है मैंने, सब ईश्वर से सीखा है। तो ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर आके सपने में दर्शन भी देते हैं। और मैंने आपको बता दिया ईश्वर बात कैसे करते हैं। जैसे आज मन से हमारे एक बात हम पूछते तो 4 बातें दिमाग में आती है हमारे कि इसका सोल्यूशन ये है। लेकिन जिस दिन ईश्वर मिलेगा आपको एक सोल्यूशन मिलेगा, 4 नहीं मिलेंगे आपको 10। जैसे होता है कि हम लोग कुछ भी करना होता है तो हम अपने माइंड में सोचते हैं कि इसको कैसे करें, तो हम पे 10 सोल्यूशन आते हैं, लेकिन उस 10 में से परफेक्ट को जो पकड़ना होता है वो हम पकड़ नहीं पाते। तो उसमें होता क्या है, हमारे जो डिसीजन है वो गलत हो जाते हैं। उसके बाद हमें लाइफ में गलत डिसीजन की वजह से गलत हमें लाइफ को स्ट्रगल से करना पड़ता है, ये है। तो दोस्तों जो एक्चुअल में आपको जो रियल वो मिलेगा ना, रियल आंसर जो मिलेगा वो तभी मिलेगा जब ईश्वर आपको मिल जाएंगे। तो दुनिया ने ईश्वर को पा रखा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई आपदा आती है या कुछ भी आता है तो आप लोगों ने देखा होगा जितने ये बॉलीवुड वाले हैं, जितने बड़े बड़े अमीर हैं, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि हमने 250 करोड़ रुपए दिया, हमने 500 करोड़ रुपए दिया। ये लोग क्यों देते हैं? आप लोग देखा ना कि अभी 31,000 पीएम केयर फंड में इकट्ठा हुआ था जब ये लॉकडाउन हुआ था, 31,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था। टाटा ने 1500 करोड़ रुपए दिए थे, और उसके बाद जितने भी थे, सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी बड़े बड़े वो है बिजनेसमैन, सबने पैसा दिया था मोटा मोटा। क्यों दिया था? क्योंकि उनको एक्चुअल वैल्यू पता है कि आज जितना करेंगे ना, वो कहते हैं ना तेरा किया आगे आएगा। इस गाने में इस लाइन को सुना है ना आपने कि तेरा किया आगे आएगा, भगवान ने तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तो ये रियल फैक्ट लाइन है दोस्तों। जो आप अच्छा करोगे ना वही आपके आगे आएगा, यानी कि आगे आके आपको वो 4 गुना होके मिलेगा। वो ईश्वर ने देना होता है, वो कैसे देंगे उसमें आपने दिमाग नहीं लगाना, आपने सिर्फ अपना अच्छा कर्म करना है। अगर आप लोग अपना अच्छा कर्म करते हो तो वही आपको आगे आके 10 गुना होकर मिलेगा। तो दोस्तों जो रियल फैक्ट है लाइफ का, वो कई सारी चीजें तो सॉन्ग्स में पहले से ही है, जिसको हम लोग सुन के एक बार इग्नोर कर देते हैं और समझते नहीं है। अगर आपने उसको समझ लिया बात को और अपने जीवन में उतार लिया, उस चीज को जीवन में अपने उतार लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। किससे? ईश्वर के आशीर्वाद से। क्योंकि ईश्वर कहेगा कि इसने सारे विधि के जो विधान है, जो अच्छे कर्म है वो करे हैं, जो पृथ्वी लोक पे जिसलिए इसका जन्म हुआ उसको इसने निभाया है। तो इसलिए फिर ईश्वर आपको दर्शन देते हैं और आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, मिलते हैं। और उसके बाद दोस्तों ज्ञान तो बहुत है देंगे तो, लेकिन आज है ना हम लाइव सेशन में वो चीजें बताना नहीं चाह रहे जो हमने आज मेन सॉन्ग पे आपसे बात करनी थी, जिससे कि आपको आपके जीवन का पूरा असली महत्व और समझ आ जाए ढंग से। समझ इन द सेंस कि ऐसा आ जाए। एक्चुअली होता है क्या दोस्तों, जो हम ज्ञान में समझते हैं ना, आप लोगों ने बहुत ज्ञान सुना होगा, यूट्यूब पे सुना होगा और कई पुस्तकें पढ़ी होगी, ज्ञान की किताबें पढ़ी होगी, कई बड़े बड़े बाबाओं को देखा होगा, वहां पर लाखों लोग बैठे होते हैं। बड़े बड़े बाबा है जैसे आपको ज्ञान दे रहे होते हैं, जैसे कुमार स्वामी जी हो गए, पहले आसाराम बापू जी देते थे, आज वो जेल में है, और रहीम जी देते थे, वो भी जेल में थे, अब फिर बाहर आ गए हैं। तो ऐसे संत रामपाल जी देते थे। तो आपने देखा होगा उनकी कितनी फॉलोइंग है, कितने लाखों लोग इनके पर वहां पर आते हैं समारोह में, और वहां आके बैठ के सुनते हैं इनको, 5-5, 10-10 घंटे सुनते हैं, जब तक वो पूरा वो चलता है प्रोसीजर, तब तक वो सुनते हैं। लेकिन होता क्या दोस्तों, जितना मर्जी सुनाओ आपने, जितना मर्जी सुनाओ, आप लोग एक बार दिमाग लगा के देखना, आप जितना भी सुनते हो ना, जितना भी ज्ञान सुनते हो, वो कुछ टाइम बाद आपके माइंड से निकल जाता है, स्किप हो जाता है। क्योंकि इतनी सारी हम बातें, दीन दुनिया की टेंशन इतनी दिमाग में ले लेते हैं कि हमारा माइंड वो फ्रेश नहीं रहता। हम लोग अपने ही जीवन में व्यस्त रहते हैं, अपने जीवन में हम लोग व्यस्त रहते हैं, यानी कि हम उलझे होते हैं अपनी लाइफ में। किस चीज में? जो हमारा डेली रूटीन होता है कि रोज हमने ये करना है और ऐसे ऐसे करना है, तो हम उस चीज में उलझ जाते हैं। तो उलझने की वजह से हमारा माइंड जो है ना, ये जो होता है सॉफ्टवेयर होता है एक माइंड, ये पूरा भर जाता है। और ये जब भर जाता है ना, तो इसको खाली करना पड़ता है। दिमाग को खाली करने की भी एक प्रतिक्रिया है। जैसे आप लोगों ने देखा ना, लैपटॉप होता है, उसमें वायरस आ जाता है तो हम वायरस को स्किप करते हैं, सीडी डाल के करते हैं ना। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज है जिससे आपको मन को शांति मिलती है और आपका जो माइंड है खाली होता है। कैसे होता है? जैसे आप लोग ध्यान में बैठोगे, मेडिटेशन में बैठोगे, ऐसे आप लोग बैठोगे मेडिटेशन वगैरह में, ध्यान में, और कुछ जैसे सांस लोगे, थोड़ी देर के लिए उसको रोकोगे, ओम का जाप करोगे, तो इससे आपको शांति मिलेगी, आपका मन शांत होगा, आपका दिमाग शांत होगा, और आपके स्पेस बनेगा दिमाग में। और जितना आपके दिमाग में स्पेस बनेगा उतने ज्यादा आप लोग इंटेलिजेंट होते रहोगे। इंटेलिजेंट इन द सेंस कि जब आप किसी से बात करोगे या कहीं जाओगे या अपनी कोई अपना वे ऑफ टॉकिंग रखोगे या उनसे कोई भी बात करोगे, तो सामने वाले को वो चीज बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी क्यों लगेगी? क्योंकि आप लोगों ने अपने माइंड को खाली किया इन द सेंस कि जो ऐसी वैसी जो एनर्जी थी, जिसका कोई वेस्ट था, जिसका कोई मतलब नहीं था हमारे दिमाग में रहने का, हम लोग उसको दिमाग से निकाल देंगे। अब होता है कि बचपन से उल्टे सीधे खेल खिलौनों से खेल के हम पढ़ाई कर करके स्कूल वाले इतना प्रेशर दे देते हैं, इतना बच्चों को प्रेशर दे देते हैं, उसकी अकॉर्डिंग टू द एज, उससे ज्यादा उसको पढ़ाया जाता है।
उसकी एज के हिसाब से उसको ज्यादा पढ़ाया जाता है, इतनी मोटी मोटी गाइडों से उसको सिखाया जाता है, जबकि उसको कोई महत्व नहीं है। और बड़े होके हम लोग उस चीज को याद भी नहीं रख पाते जो हम रट्टाफिकेशन करके याद करते हैं। पेपरों में इतने बड़े बड़े हम शीट्स भर के आते हैं, 10-10 शीट्स हम भर के आते हैं। तो दोस्तों जो ज्ञान 2 शीट भरने में मिल सकता है ना, वो ज्ञान 10 शीटों में भी नहीं मिल सकता। चाहे आप लोग 10 शीटें भर के आ जाओ, वो उसमें भी ज्ञान नहीं मिल सकता जो ज्ञान 2 शीटों में भर के मिल सकता है। तो दोस्तों जब 2 शीट में अच्छा ज्ञान मिल सकता है तो क्या जरूरत है हमें एग्जाम में 10-10 शीटें भरने की, इतना प्रेशर लेके अपने दिमाग को याद करके अपने दिमाग को भरने की। तो दोस्तों ये सारी जितनी भी शिक्षा नीति है ये चेंज करनी पड़ेगी। जब तक ये चेंज नहीं होगी ना तो आप लोग ऐसे ही अपने माइंड को पूरा भर लोगे, उसके बाद आपको ना फ्यूचर में आने वाले टाइम पे कुछ भी याद नहीं रहेगा। इवन जितना नॉलेज ज्ञान मैंने दिया है ये भी आपको 2-4-5 दिन याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। मैंने 1 अगस्त से लाइव सेशन करना स्टार्ट किया था, आप लोग याद करके देख लो आपको कितना याद होगा। पिछले 2 महीने से जो भी मैंने लाइव सेशन करके आपको बताया कुछ भी याद नहीं होगा, सब स्किप हो जाता है, सब भूल जाता है इंसान। इसलिए दोस्तों होता है क्योंकि हमारा माइंड पहले ही जो इंटेलिजेंट है 1% इस पूरे वर्ल्ड के जो 1% बुद्धिजीवी है उनको पता है इस पूरे 99% पब्लिक को कैसे चलाना है। तो वो 99% पब्लिक को वैसे ही चला रहे हैं जैसे वो चलाना चाहते हैं। तो इसके पीछे दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं। अभी मेरे को कुछ है ना, मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ जो आपसे बिजनेस और आपके काम से रिलेटेड है। एक्चुअली कल मेरे को किसी का कमेंट्स आ रहा था, बात हो रही थी मेरी मैसेंजर पे किसी से, तो उनको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। प्रॉब्लम किस चीज से हो रही है? एक तो उनको हो रही है इचिंग इन द सेंस जब वो ऐसे ऐसे खारिज करते हैं तो उनके यहाँ दाग बन जाता है, इस टाइप से उनको इचिंग हो रही है। और प्लस उनके घर में सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है, जितना भी उनका बिजनेस था, जितना काम धंधा था, सब बर्बाद हो जा रहा है। उनके घर में टेंशनों के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी सारी कहानी मेरे को बताई। एक गर्ल्स थी, मैं उसी में जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन है, तो उस गर्ल्स ने मेरे को अपने घर की सारी प्रॉब्लम बताई। और अभी कईयों के मेरे को मैसेंजर पे आया कि हमारे सारे घर में बीमारियां लगी पड़ी है, दवाइयां खा रहे हैं, कोई सही नहीं हो रहा, किसी का काम नहीं चल रहा, सबके घर में परेशानियां हैं। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक कारण होता है, हमें उस कारण को जानना है। अगर हमने उस कारण को जान लिया कि ऐसा होता क्यों हमारे साथ, तो ऑटोमेटिकली आपका भविष्य, आपका जीवन धीरे धीरे करके अच्छा हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम्स इतना नहीं घेरेगी जितना आज घेर रही है। तो इसके पीछे कारण होता है क्या है दोस्तों? कल उसने मेरे को ये भी बताया कि उसके जो कांटेक्ट है रिलेशंस में कुछ तांत्रिक बाबा से भी है और कुछ यार दोस्त वगैरह उसके ऐसे हैं जो घर पे आते हैं तो उन पे उनको डाउट रहता है कि पता नहीं वो क्या गलत करते हैं। तो दोस्तों होता क्या, उसने मेरे से एक बात करी कि मसानी के बारे में। एक मसानी नाम की चीज होती है, होता क्या, ये तांत्रिकों की लैंग्वेज में होता है। एक मसानी होती है जिसे हम कहते हैं शमशान घाट की, जो मुर्दा जब कोई मर जाता है, मृत्यु को हो जाता है, उसके बाद उसको जलाया जाता है। तो जो उसकी राख होती है ना, राख जो शमशान घाट से होती है, ये कुछ तांत्रिक बाबा क्या करते हैं, उस राख को अपने पास ले आते हैं। किसको? राख को, जो राख वहां पर जल जाती है। अब होता है क्या दोस्तों, उनका बहुत ईजी हो जाता है, आप लोगों को बीमारी लगाना भी बहुत ईजी हो जाता है। जैसे आप लोगों को आजकल बीमारी लगती है ना, कैंसर की, ब्लड कैंसर की, टीबी की बीमारियां लगती है, तो ये लोग क्या करते हैं, आप लोग जाते हो, आप लोग सोचते हो कि यहाँ हमारा ठीक होगा, इस बाबा तांत्रिक पे हमारा ठीक होगा। जेन्युइनली वो ठीक नहीं करते, क्योंकि उनका काम ठीक करना है ही नहीं। जो गलत तांत्रिक बाबा है उनका काम ठीक करना है नहीं। अच्छे भी है, 50% अच्छे है तो 50% गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% गलत है। कई बाबा इतने अच्छे हैं जो कि आपका सिर्फ भला ही सोच सकते हैं, बुरा नहीं सोच सकते। लेकिन वो ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए कि आप लोग पहचान लो कि वो आपको सही ज्ञान दे रहे हैं, आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं या नहीं। आपको देखने से कई बार ऐसा भी लग सकता है कि एकदम सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और ये सही दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन जो रियल फैक्ट आएगा ना बाद में निकलकर, वो उसके अपोजिट होगा, उसके अपोजिट होता है। तो दोस्तों हम लोग समझ नहीं पाते कि ये सामने वाला बाबा तांत्रिक क्या चाह रहा है, हमारे संग अच्छा करना चाह रहा है या अच्छा कह के बुरा करना चाह रहा है। जो उनकी स्कीम होती है कि लोगों को, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको बीमारी नहीं लगेगी तब तक हॉस्पिटल नहीं चलेगी, तब तक आप लोग लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराओगे जिसका प्रॉफिट सारा बैंकों को मिलता है। तो दोस्तों ये लाइफ इंश्योरेंस आप लोग कब कराओगे? जब आप लोग बीमारियों से डरोगे, और बीमारियां जब आएगी तो हॉस्पिटल्स की इनकम 4 गुना हो जाएगी। और ये बीमारियां आए कहां से? इस बीमारियों को लाने के लिए नई नई ट्रिक्स होती है। जो ये बुद्धिजीवी होते हैं ना 1%, इन्होंने अपना पूरा एजेंडा फैला रखा है इस पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ भारत में नहीं, इस पूरे वर्ल्ड में एजेंडा फैला रखा है। जैसे कुछ तांत्रिक बाबा होते हैं, उनके पास लोग फंस जाते हैं। मैंने देखा है, मैं कई वो पे गया हूँ, कई बाबाओं पे गया हूँ, तो जाके किसी पे 50 लोग बैठे होते हैं, किसी पे 100 लोग बैठे होते हैं। सारा दिन वो उनका काम यही होता है कि लोगों को कैसे बेवकूफ बना रहे और कैसे उनसे पैसे लूटने, ये होता है। तो दोस्तों वो क्या करते हैं, कई बार आपको फ्रूट्स में इंजेक्शंस होते हैं कुछ उनके पास, जो पहले से लेके वो फ्रूट्स पहले ही वहां लगा देते हैं। और आपको दिखता है कि ये मंदिर दरबार में फ्रूट्स पड़ा है तो ये तो प्रसाद होगा, क्योंकि हमें शुरू से ही दिखता है कि मंदिर में हम जाते हैं तो प्रसाद मिलता है। तो दोस्तों मंदिर में ही प्रसाद मिलेगा आपको,
जैसे आप हनुमान मंदिर जाओगे, जो ब्राह्मण पंडित के हाथ से मिलता है वही प्रसाद एकदम सत्य का प्रसाद होगा और सच्चा प्रसाद होगा, उसमें कोई गलत काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मंदिरों में गलत काम नहीं होते इतने जितने ये बाबा तांत्रिक जो अपना ऑफिस बना के बैठ के खोल के बैठ जाते हैं और वहां पर आपको प्रसाद के रूप में कभी मिठाई दे देते हैं, बर्फी दे देते हैं, कभी आपको फ्रूट्स दे देते हैं, कभी कुछ खाने को दे देते हैं। तो वही आप लोग जब ग्रहण कर लेते हो, खा लेते हो, तो उसके अंदर जो साइड इफेक्ट इंजेक्शन के होते हैं या फिर उसके बर्फी के अंदर जो भी उन्होंने मिलाया होता है, उस खाने से आपको बीमारियां का होती है। बीमारियां कैसे होती है? उसके अंदर उन्होंने पहले ही इस टाइप की दवाई दी होती है, इंजेक्शन दे दिए होते हैं कि आपको बीमारियां लगे। होता है क्या है, वो पहले आपको जज करते हैं, वो आपको पहली दूसरी डेट में ये चीजें नहीं देते। मैं आपको बताता हूँ, जब आप लोग किसी भी तांत्रिक बाबा पे जाओगे तो वो आपको स्टार्टिंग में नहीं देंगे, स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल फ्रूट्स देंगे। उसके बाद वो आपको जज कर लेते हैं। जब आप उनसे कंटिन्यूली बात करते रहते हो, अपने बारे में बताते हो कि मेरे इतने लाख वहां डूब गए, तो एक जज कर लेते हैं, जजमेंट कर लेते हैं कि ये इंसान कितने पैसे खर्च कर सकता है। जितने आप लोग पैसे खर्च करने की क्षमता रख सकते हो वो आपको जज कर लेते हैं, उस हिसाब से आपको वो फ्रूट्स दे देते हैं, उस हिसाब से आपको बीमारियां दे देते हैं। फ्यूचर में हम लोग प्रसाद खा के चले जाते हैं और हम लोग शक भी नहीं करते, क्योंकि शक होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने आज जो करा वो इतना स्लो मोशन पॉइजन होता है कि वो आपको 1 साल बाद बीमारी लगे या 1.5 साल बाद बीमारी लगे। तो दोस्तों ये कुछ कारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ बीमारी लगने के। और होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं, उस मशानी राख को भी ले आते हैं। राख क्या होती है? जो जैसे कोई बीमार व्यक्ति था, किसको टीबी का कोई मरीज था, तो टीबी का मरीज वहां पर जल गया, तो ये लोग क्या करेंगे, इनको पता होता है कि ये टीबी का पेशेंट था, तो ये रात को जाके या अगले दिन जाके, आपको पता भी नहीं चलेगा कब शमशान घाट जाके वहां से उसकी राख उठा के ले आते हैं, जिसको ये मशानी का नाम देते हैं। अगर इनके पास कोई भी आता है तो अगर जैसे वो कहता है, इनको लगता है कि नहीं यार इसको बीमार कर दे, तो ये पैसे खर्च लेगा कल को हॉस्पिटल में, क्योंकि इनकी पूरी चेन है दोस्तों। ये पूरा सिस्टम जो चलता है ना इस पूरे वर्ल्ड का, ये एक चेन से चलता है, चेन से, कि कैसे कैसे ये फैला रखा है, पूरे एजेंडा फैला रखा है लोगों को मारने का, लोगों को बीमारियां लगाने का। तो जितने गलत तांत्रिक बाबा है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, जो पैसे लूटते हैं। अच्छे बाबाओं के बारे में नहीं बता रहा। अच्छे बाबा तो आपको बचाएंगे, उस चीजों से बचाएंगे, जितने भी अच्छे बाबा होंगे, लेकिन पहचानना आपका काम है कि आप अच्छे को पहचान रहे हो या गलत के साथ आप साथ दे रहे हो। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, वहां से मशानी उठा के ले आते हैं, जिसे हम राख कहते हैं, मुर्दे की राख। ये शमशान घाट से ले आते हैं। उससे होता क्या है, उसकी बॉडी, टीबी की बॉडी वहां जली होती है। जो बंदा टीबी से एक्सपायर कर जाता है उसकी बॉडी वहां पर जली होती है, मशानी राख जली होती है। तो उस राख को लाके वो कहीं ना कहीं आपको खिला देते हैं, चाहे वो भभूत में खिला दे कह के, या फिर वो आपको पानी से कुछ कह के खिला दे कि आपका ठीक हो जाएगा, ये खा के पानी पी लो। और हम लोग उसकी पावर्स उनकी इतनी तेज होती है, सिक्स सेंस उनकी तेज होती है कि अगर वो एक बार मुंह से बोल देंगे तो वो आप काम उस काम को कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कर लोगे। एक्चुअली मेरे को भी, मैंने आपको पहले लाइव सेशन में बताया था, मेरे को भी जहर दे दिया था एक ने, तो मैंने वो पी लिया था। उसके बाद मेरे को ब्लीडिंग होनी चालू हो गई थी मुंह से, जबकि मेरे को पिछले 10-15 साल से कोई बीमारी नहीं हुई थी। वो तो ईश्वर का आशीर्वाद में बच गया और मैंने इलाज करा लिया और मैं कुछ भगवान के आशीर्वाद से ठीक हो गया। तो दोस्तों ऐसा होता है। तो आप अगर वो टीबी के मसानी आपको अगर खिला दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको फ्यूचर में कुछ सालों बाद टीबी की बीमारी लग जाएगी। कैसे लग जाएगी? क्योंकि आप वो चीज, वो कीटाणु खा चुके हो। जो एक मरी हुई बॉडी का कीटाणु था टीबी का, वो आप खा चुके हो। वो जल के राख जरूर हो जाता है, लेकिन जो उसकी हड्डी होती है ना, उसके वो हड्डी वगैरह जो लाते हैं उसको वो पीस देते हैं और भभूति के साथ करके उसको पूरा मिक्सअप करके आपको भभूति के संग उस हड्डी को खिला देते हैं, पिसी हुई हड्डी को। तो दोस्तों वो खिलाने से क्या होता है, आप लोगों को बीमारियां चालू हो जाती है कुछ सालों बाद। फिर आप लोग कहते हो कि मुझे टीबी की बीमारी लग गई, मुझे कैंसर की बीमारी लग गई, मुझे ब्लड कैंसर हो गया। तो दोस्तों वो बीमारी कैसे भी आपको पकड़ लेगी, चाहे किसी भी एंगल से पकड़ लेगी। तो आपको बहुत सावधान रहना है। आपको किसी के भी इन तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर ये कोई भी प्रसाद देते नहीं खाना। प्रसाद सिर्फ मंदिर का खाना है। जैसे आप बालाजी मंदिर जाते हो या हनुमान मंदिर, शिव मंदिर या राम मंदिर, किसी भी मंदिर में जाते हो, वहां ब्राह्मण कोई देता है तो वो आप खाओ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीजें आपको नहीं खानी। ये आपको मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ बीमारी का। और होता है क्या है, कुछ बीमारी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पूरे पृथ्वी लोक पे सिर्फ हम लोग नहीं जीते, अदृश्य दुनिया भी जीती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि वो आम इंसानों को नहीं दिखेगी, वो मेरे जैसे इंसानों को दिखती है, या फिर जिसके पास भगवान का आशीर्वाद होता है ना, सुपर पावर्स होती है, वो उन इंसानों को दिखती है। तो मैंने देखी है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं प्रूफ कर सकता हूँ, सामने आके पूरा चित्र बना के भी दिखा सकता हूँ कि अदृश्य दुनिया कैसी होती है। तो दोस्तों आप लोग क्या है कि अदृश्य दुनिया को कभी भी नहीं देख पाते, चाहे वो आपके घर पे ही क्यों ना हो। चाहे वो अदृश्य दुनिया जो है, ये जो तांत्रिक बाबा होते हैं, ये अदृश्य दुनिया से बहुत काम लेते हैं। आपके जो काम बनते हैं ना, ये अदृश्य दुनिया से बनवाते भी है और बिगाड़ते भी है। यानी कि अगर इनको बिगड़वाना है, आपका बिजनेस खत्म कराना है, कुछ भी कराना है, तो जैसे आपका कोई रिश्तेदार हो गए, यार दोस्त हो गए, वो आपसे जेलस फील कर रहा है, आपकी उससे लड़ाई हो गई, तो उस लड़ाई होने के बाद क्या होता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि यार ये इतने पैसे क्यों कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा रहे, इसका बिजनेस अच्छा क्यों चल रहा है, हमारा क्यों नहीं चल रहा। तो ये सोच वो लोग बना लेते हैं। तो ये सोच बनाने के बाद क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ तांत्रिक बाबा से कांटेक्ट होते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे मसानी लेते हैं, जो मसानी पड़वाई होती है।
और पढ़वा के उस अदृश्य दुनिया को दिखा दी जाती है, और वो मशानी उस अदृश्य दुनिया से भी पढ़वा दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो अदृश्य दुनिया को वो ऑर्डर दे देते हैं कि हम तुझे भोग देंगे, ये मशानी जिसके घर भी जा रही है उसके घर को बर्बाद करना है, उसके ऑफिस को बर्बाद करना है, उसके बिजनेस को ठप करना है, कि कोई भी कस्टमर उसके अंदर घुसे ना और उसका कोई भी मतलब बिजनेस चले ना, उसका किराया निकालना तक मुश्किल हो जाए। तो ऐसे ही अब जो मशानी होती है, राख होती है, लोगों के घर पे लोग फेंकाते हैं जो जलते हैं, जो रिश्तेदार हो गए या फिर फ्रेंड सर्कल के हो गए या यार दोस्त हो गए जो आपके बिजनेस को गिराना चाहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आपके घर में वो मशानी राख फेंक के चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होगा, जहां भी वो फेंक के जाएंगे, जिस घर पे, जिस ऑफिस में, जिस बिजनेस में वो ये मशानी राख फेंक के जाते हैं, उसके बाद ये अदृश्य दुनिया अपना काम चालू करती है। किसके कहने पे? उन तांत्रिक बाबाओं के कहने पे। उसके बाद होता क्या है, आप लोग उस बाबा तांत्रिक पे जाते हो, वो आपको कहते हैं कि देखो हमने आपको कहा था ना वो बर्बाद हो जाएगा, देखो वो बर्बाद हो गया। वो आपको कारण नहीं बताएंगे कि बर्बाद किया किसने है, बर्बाद वो ही करते हैं। वो कहते हैं कि हमने तुम्हें कहा था ना ये चीज उसके घर में फेंका वो बर्बाद हो जाएगा, आप उसके घर पे ये चीज फेंकाए थे और देखो आज वो बर्बाद है। आप लोग खुद ही बताते हो, आप लोग खुद ही अपने मुंह से बताते हो कि हाँ वो तो बर्बाद हो गया, उसको तो ये गाड़ी भी बिक गई, उसका घर भी बिक गया, उसका बिजनेस भी खत्म हो गया। तो ये कैसे हो गया? तो दोस्तों सारे काम मशानी करती है। जहां भी वो मशानी जिसके घर में फेंक दी जाती है, तांत्रिक बाबा उसी जगह में अदृश्य दुनिया को भेजते हैं कि तू इस घर पे जा और उसके घर को बर्बाद कर। उसके बाद आपको खुद नहीं समझ आएगा कि वो अदृश्य दुनिया आपके संग क्या क्या करा रही है। आपका तलाक तक भी करवा सकती है, सास बहू को लड़वा भी सकती है। अदृश्य दुनिया सास बहू को लड़वा भी सकती है, भाई भाई को लड़वा सकती है, माँ बाप को लड़वा सकती है, और बेटे और अपने बाप को लड़वा सकती है, माँ बेटे को लड़वा सकती है, और ऐसे अलग करवा सकती है, रिश्ते तोड़वा सकती है, जो चाहे वो करवा सकती है। आपका एक्सीडेंट तक करवा सकती है। अदृश्य दुनिया जो होती है एक्सीडेंट तक करवा सकती है, आपको लकवा दे सकती है। मैं बता रहा हूँ आपको पथरी की प्रॉब्लम दे सकती है। अदृश्य दुनिया जो चाहेगी वो कर सकती है। आपके घर के डॉक्यूमेंट्स ले जाना ये भी उसके लिए इजी काम होता है। आपको लगेगा कि ये इंसान हमें क्या समझा रहा है, ये इंसान हमें क्या समझा रहा है, बिल्कुल अलग चीज समझा रहा है। लेकिन दोस्तों जो रियल फैक्ट है, जो मैं जानता हूं, जो मैंने नॉलेज लिया ईश्वर से, मैं आपको वही समझाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों का भला हो सके और आप लोग ज्यादा से ज्यादा उस ज्ञान को ले पाओ। इसलिए मैं आपको शेयरिंग करने के लिए कहता हूँ। पिछली बार आपने बहुत अच्छी शेयरिंग करी, और शेयरिंग करने से क्या होता है, जो लोग आप सीख रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा लोग सीख लेंगे। तो मेरे हर लाइव सेशन को आप लोग शेयरिंग करने के लिए इसलिए कहता हूं। मैं कोई पैसे कमाने के लिए नहीं कहता कि मैं पैसे कमा लूंगा आप शेयर करोगे तो। आपके शेयर करने से वो नॉलेज ज्यादा से ज्यादा फैल पाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो पाएगा। तो जब लोगों का भला होगा आपके थ्रू, आपकी शेयरिंग से, तो भगवान कहीं ना कहीं आपको भी उसका आशीर्वाद देगा। इसलिए मैं आपको शेयरिंग करने के लिए बार बार फोर्स करता हूँ। तो ये तो दोस्तों, इसलिए हमारा फिर क्या होता है, बिजनेस खराब हो जाता है, क्योंकि अदृश्य दुनिया ना कस्टमर को अंदर आने देती, दुकान हमारी खाली रहेगी। जो अच्छे बाबों से जुड़े होंगे, जिन्होंने अपना इलाज कराया होगा, होता है क्या है, इसके लिए हमें पहले ही परफेक्ट होकर चलना पड़ता है। अगर आप कोई भी काम बिजनेस खोलते हो तो इसके लिए आपको पहले ही परफेक्ट होकर चलना पड़ता है। यानी कि आपको कोई सुरक्षा कवच चाहिए होते हैं कि कल को अदृश्य दुनिया आए तो वो आपकी दुकान पे कोई इंपैक्ट ना डाल पाए, यानी कोई इफेक्ट ना डाल पाए, कि आपके बिजनेस को गिरा ना पाए। जो भगवान ने आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिल पाए। जो भगवान ने आपके नियम के साथ, आपके कर्मों के हिसाब से लिखा है आपकी किस्मत में, वो आपको मिल पाए। होता है क्या, जब ये अदृश्य दुनिया आती है ना, तो आपकी किस्मत में भी जो लिखा होता है वो आपको मिलेगा तो जरूर, वो कोई काट नहीं सकता। इस बात को ध्यान से सुनना, जो भी ईश्वर ने आपके अच्छे कर्मों का फल आपको देना है वो आपको जरूर मिलेगा, वो कोई काट नहीं सकता। लेकिन अदृश्य दुनिया उसको काफी ज्यादा दूर कर सकती है, यानी कि उसको आगे ले जा सकती है। जो आपको फल मिलना है, जैसे यानी कि मान लो आपको वो फल मिलना है 30 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में, तो अदृश्य दुनिया चाहेगी तो उसे 10-15 साल आगे ले जाएगी। लेकिन जब वो आपकी उम्र उसके बाद जो 20-25 साल की बचेगी ना, तो फिर ईश्वर आ जाएंगे क्या कि अब तूने बहुत तंग कर लिया हमारे भक्त को, इसके अच्छे कर्म फल, इसके जो अच्छे कर्म थे उसका फल इसको भोगना पड़ेगा। ये विधि का विधान है, नीति का नियम है। तो भगवान क्या कहते हैं, उसके बाद फिर ईश्वर आते हैं कि तुमने जितना तंग करना था हमारे भक्तों को कर लिया, अब हम इसका साथ देंगे, अब तुम बीच में नहीं पड़ोगे। फिर भगवान आपका साथ देते हैं कि अब आप जो आपके अच्छे कर्म है उसका आप फल भोग लो। फिर उसके बाद आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली, आपको पता नहीं चलेगा कब अच्छी हो गई, कब आपके जीवन में धन दौलत आ गई, कब आपके सारे कष्ट दूर हो गए, बीमारियां भी खत्म हो गई, इलाज मिल गया आपको कहीं ना कहीं से। तो ये चीजें दोस्तों भगवान ने बना रखी है। तो अदृश्य दुनिया को समझना बहुत जरूरी है, जो आपके जीवन को एकदम खराब करती है, नष्ट करती है, और ऐसा नहीं है, अच्छी भी है। अदृश्य दुनिया से हमें प्यार करना चाहिए, हमें उन्हें गलत नहीं बोलना चाहिए। हमें कभी भी अदृश्य दुनिया को गलत नहीं बोलना चाहिए, इवन हमें सैल्यूट करना चाहिए उस अदृश्य दुनिया को। क्यों? क्योंकि वो अच्छी होती है। लेकिन गलत बनाते हैं हम कुछ गंदे इंसान। जैसे इस पूरे वर्ल्ड में 80% जो इंसान है वो अच्छे हैं, 20% लोग गंदे हैं। जो 20% लोग गंदे हैं ना दोस्तों, वो उनसे जबरदस्ती ये काम करवाते हैं।
कि जैसे उस आत्मा को जो अदृश्य दुनिया होती है उसको शराब या विस्की पीने की वो होती है लत, तो वो जब अदृश्य दुनिया में आती है तब भी उसको वो लत होती है, तो वो शराब या विस्की मांगती है, भोग मांगती है अपना। तो भोग मांगने के लिए क्या करते हैं तांत्रिक बाबा कहते हैं हम तेरे को शराब मीट मांस सब देंगे, लेकिन तुझे हमारा ये गलत काम करना पड़ेगा, तू ये गलत काम करेगी, सामने वाले को बर्बाद कराएगी तो तुझे हम देंगे जो भी तुझे भोग चाहिए। तो अब उसकी वो लालसा होती है, क्योंकि हम जैसी अपनी आत्मा को बना लेते हैं ना, मरने के बाद भी वो आत्मा वही काम करती है, उसको तब भी वही चीज चाहिए होती है जो हमें आज की डेट में आज के रूटीन में चाहिए होती है। तो होता क्या है फिर, आज हमने जैसे हमें शराब चाहिए, मीट मांस मच्छी जो भी चाहिए, तो जब हम मर जाते हैं ना, आत्मा भटकती है जल्दी मरने से, तो जो जैसे हार्ट अटैक से मर जाते हैं, अदृश्य दुनिया मार देती है, तो उससे क्या होता है कि फिर हमारी वो भटकने वाली जो आत्मा है वो वही चीजें मांगती है, और जब वो आत्मा को उस चीज को नहीं मिलती, तृप्ति नहीं मिलती, तो फिर वो भटकती है, फिर वो भटक के फंस जाती है कुछ तांत्रिक बाबाओं के हाथ में। वो उनके शमशान घाट वगैरह जाते रहते हैं या ऐसी गलत जगहों में जाते रहते हैं जहाँ से उनको अदृश्य दुनिया मिलती रहे, तो वो बहुत बड़ा गैंग बना लेते हैं अदृश्य दुनिया का। और वो गैंग इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, वो एक जो अगर उन्होंने एक को भी अदृश्य दुनिया को अपने साथ ले लिया, एक के बाद है ना वो एक ही हजारों को अपने साथ ले आती है कि चलो फलाना बंदा है, हमें शराब भी देता है, मीट मांस मच्छी का भोग भी देता है। तो ये लोग तांत्रिक बाबा गलत गलत चीजों को उनको भोग देते हैं, तो वो हजारों अदृश्य दुनिया को अपने साथ ले आती है। जैसे कहते हैं ना एक फ्रेंड सर्कल में होता है तो 10 फ्रेंड जुड़ जाते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसी अदृश्य दुनिया का होता है, अगर एक भी अदृश्य दुनिया आपको मिल गई तो वो हजारों को अपनी तरह आत्माओं को ले आएगी। उसके बाद क्या तांत्रिक कहेगी इन सबको दे भोग और ये सब तेरे लिए काम करेंगे। उसके बाद वो अपना गलम असुर जो होते हैं, आपको पता है असुरों का तो काम ही होता है गलत करना, और जो अच्छे बाबा होंगे, अच्छे गुरु होंगे, अच्छे तंत्र गिरा वाले अच्छे तांत्रिक बाबा होंगे, वो आपका भला करेंगे, कभी भी गलत नहीं करेंगे, वो आपका भला करेंगे। तो दोस्तों इस पूरी दुनिया में जहाँ गलत है वहाँ सही भी है, जो सही है वहाँ गलत भी है। तो हमें सिर्फ जीवन के महत्व को समझना है कि जीवन का असली मतलब क्या है। हम लोग सोचते हैं कि हमने कमा लिया, खा लिया, अपने बच्चों को पाल लिया, पढ़ाई करा ली, बड़े होकर जॉब कर लिए, सेविंग कर ली, बाद में शादियां कर दी, उनको उस लायक बना दिया, तो यही जीवन है। इसमें कोई भी जीवन नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक जीवन काटना है जो हम लोग काटते हैं, जो एक हमारा पारिवारिक धर्म है वो निभाते हैं ये हम, लेकिन ये जीवन नहीं है। जो असली जीवन है ना वो मैं आपको एक सॉन्ग के माध्यम से समझाऊंगा, एक गाने के माध्यम से। जो आज समझाना था मैंने आपको भी समझाया नहीं है, आज मैंने आपको किसी और गाने का थोड़ा सा मतलब समझा दिया, लेकिन जो एक्चुअल में जो मेन गाना है जो मेरे को आपको समझाना है उसको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट थर्सडे को, आने वाले वीरवार को। आने वाले वीरवार को क्या है कि मैं वो प्रॉपर तैयारी कर लूंगा। आज बार बार लाइट जा रही थी और लाइट अभी भी गई हुई है, सिर्फ डीजी चल रहा है, तो मुझे लगा कि बीच में अगर लाइट चलेगी तो वो एक सेशन को 4 पार्टों में शेयर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको वो गाना और वो महत्व समझाया नहीं। आज मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको नॉलेज इतनी दे रहा हूं मैं कि आप लोग इस चीज को मान ले, समझ ले और अपने दिमागों में बिठा ले और सबके संग शेयर करें, अपने सारे साथियों को बताएं कि जीवन का असली मतलब क्या है, कि हमारा जीवन हम खराब कैसे होता है और सही कैसे होता है। तो दोस्तों आपको प्रोटेक्शंस और अपने कुछ कवच लेके चलने पड़ते हैं, जो आपको जैसे बिजनेस करते हो, काम करते हो वहां लगाने हैं। आप घर पे रहते हो तो घर पे कुछ कवच लगाने हैं, तो वो कवच अगर आप लगा के चलते हो, जितने भी अमीर लोग हैं वो लोग क्यों उनकी दौलत धन दौलत टिक जाती है, खराब नहीं होती। क्यों टिक जाती है? क्योंकि वो अच्छे कर्म करके चलते हैं, अच्छे कर्म करके चलते हैं, और उनको पता है वो पहले से कवच लेके चलते हैं। कवच लेने की वजह से वो लोगों को उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर उनका जीवन एकदम नॉर्मल अच्छा चलता है। अगर उन पे पैसा तो और पैसा बढ़ता है, उनका खराब नहीं होता। अगर उनका बिजनेस चल रहा है तो वो और चलता है, बढ़ता है, कम नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, समझदार है, उन्होंने पहले ही सुरक्षा कवच वगैरह ले रखे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर कोई रिश्तेदार आता है, कोई फ्रेंड सर्कल में आता है, वो गलत करके जाएगा तो पहले हम पे प्रोटेक्शन के लिए सही चीजें हमारे घर पे पहले ही होनी चाहिए, जो उस चीज को भगा सके, उस चीज को भगा सके। तो दोस्तों वीरवार के बाद अभी नेक्स्ट वीक थर्सडे को हम आपको जीवन का महत्व समझाएंगे एक सॉन्ग के साथ। उसके बाद हम आपको कुछ बताएंगे कवच के बारे में, सुरक्षा कवच के बारे में, कि आपको क्या क्या करना है, आपको कैसे इस अदृश्य दुनिया से बचना है, कैसे गलत बाबाओं के, और ये फैल रखी है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में फैल रखी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ तांत्रिक बाबा पे जाओगे तो ही वो आपका गलत करेंगे, कोई भी आपका गलत कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। चाहे आपका एकदम क्लोज फ्रेंड हो, चाहे एकदम आपका क्लोज वो हो, तो अगर वो उसने कर दिया तो उसके बाद आपको बीमारी वगैरह कुछ भी लग सकती है। हार्ट अटैक भी हो सकता है, लकवा भी मार सकता है, पथरी भी हो सकती है, बीमारी कोई भी लग सकती है। वो अदृश्य दुनिया करा लेती है जो उसको कराना होता है, ये है। तो दोस्तों इस चीज को, महत्व को समझना बहुत जरूरी है। आज तो मैंने आपको नॉर्मल बातें बताई, क्योंकि कल मेरे से किसी की बात हो रही थी, कोई गर्ल्स थी, वो मेरे से पूछ रही थी कि ऐसे ऐसे हमारे घर पे एक कोई बोलता है कि मसानी फेंकी हुई है, किसी ने बताया था। तो मैंने कहा चलो ये मसानी के ऊपर लोग बहुत कंफ्यूज है, तो मैं आज थोड़ा सा ज्ञान दे दूं मसानी के ऊपर कि ये मसानी ये होती क्या है। तंत्र क्रिया होती है दोस्तों, और ये फैक्ट है, अगर ये आपके घर में डल गई तो घर बर्बाद होगा, बिजनेस में डल गई तो बिजनेस बर्बाद होगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। ईश्वर रोक सकते हैं, ईश्वर के लिए आपको कवच लेके चलने पड़ेंगे और रेगुलर अपने
पूजा पाठ वहाँ करनी चाहिए ताकि वहाँ पॉजिटिविटी बनी रहे। ये बाकी आपको जो मेन कवच है, सारी चीजें हैं, वो हम आपको बताएंगे थर्सडे के बाद कि कैसे क्या क्या करना है आपको, और आपको अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाना है ताकि आपके घरों से सारी बीमारियां जा पाए, आपके दुख दर्द दूर हो पाए और आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो पाए और आपके जीवन में कोई भी रुकावट पैदा ना हो। यानी कि आप किसी भी काम को करते हो तो उसमें रुकावट ना आए। रुकावट आने से 100 काम नहीं होते। जैसे आपको कभी कुछ भी चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, रुकावट आ जाती है, लोन नहीं मिलता। आपको कोई बिजनेस खोलना, कहीं ना कहीं से रुकावट आती है, बिजनेस नहीं खुलता। आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है तो कहीं ना कहीं पैसों का अरेंजमेंट खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, नहीं होता। तो दोस्तों वो रुकावटें ना आए, वो रुकावटें से ना आए और आपका जीवन अच्छा चले, कोई बीमारियां ना लगे, हर बीमारियों से आप बचो। तो उसके लिए आपको सुरक्षा कवच की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको बताऊंगा थर्सडे के बाद, वीरवार के बाद। ये है, उसमें कोई इतने पैसों का खर्चा नहीं है कि आप लोग सोचो कि हमें पैसे कमाने के लिए बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें दिमाग से निकाल देना। रवि घई ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि आप लोगों से पैसा कमाए, ना रवि घई को कमाना। आपको सुरक्षा कवच बताए जाएंगे, जो भी बताया जाएगा आपको उसको आपके फायदे के लिए बताया जाएगा, आपके घाटे के लिए नहीं बताया जाएगा। तो जिसको अच्छा लगे वैसे वैसे वो चलना है। अगर मेरी बात पे चलोगे तो अच्छी बात है, नहीं चलोगे, जिसका अच्छा चल रहा है उसको कवच की जरूरत ही नहीं। अगर जिसका अच्छा चल रहा होगा उसको कवच की कोई जरूरत नहीं है, जिसका नहीं चल रहा होगा उसको कवच की जरूरत पड़ेगी, अगर उसके घर पे कोई भी इस टाइप की नेगेटिविटी वाली क्रिया करी गई होगी। तो ये है, तो ये है। अब आप थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो उसके बाद फिर इस लाइव सेशन को कम वो करते हैं पूरा, और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे थर्सडे को, आपको बताएंगे जो मेन महत्व बताएंगे गाने का। तो अब थोड़े से कमेंट्स पे बात कर लेते हैं। तो गौरी साहू जी कह रही है, आज किसी भविष्य देख सकते होंगे बताने वाले थे, आज कैसे भविष्य देख सकते होंगे। ये जो भविष्य देखने की ट्रिक है, ये तो आपको गौरी साहू जी बाद में बताएंगे, जब मेडिटेशन का काम करके बताएंगे आपको, तब बताएंगे कैसे भविष्य देखा जाता है, कैसे क्या क्या कर जाता है। ये है। तो पप्पू जी कह रहे हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। तो रितेश जी कह रहे प्रणाम रवि जी, प्रणाम रवि जी, प्रणाम रितेश जी। तो रितेश जी कह रहे रवि जी हमें कुछ साधना कराइए ताकि हमारा भी कल्याण हो। हाँ बिल्कुल रितेश जी, ये जो साधना वगैरह ये हम करवाएंगे थर्सडे के बाद से धीरे धीरे। आपको अभी हम ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि पहले ना कुछ ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। जैसे आज मैंने आपको ज्ञान दिया, बताया, ये चीजें आप लोगों को प्रॉपर खुल के किसी भी चैनल ने नहीं समझाया होगा। आप लोग देखना खुल के, ये आपको किसी यूट्यूब गूगल ने किसी ने नहीं समझाया होगा, ना कई बुक्स में लिखा होगा। तो मैं आपको रियल फैक्ट वाला खुल के थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ ताकि पहले आप उस चीजों को समझ ले कि जीवन कैसे खराब हो रहा है, कैसे नहीं। तो सुरेश जी कह रहे हैं प्रणाम रवि जी, प्रणाम सुरेश जी। तो रितेश जी कह रहे हैं माता पिता श्री चरणों से ही स्वर्ग मौजूद है। बिल्कुल, ये रितेश जी ने बहुत अच्छी बात करी कि माता पिता के श्री चरणों से ही स्वर्ग मौजूद है। बिल्कुल, आपने वो एक बार कहानी वो भी सुनोगी, एक सॉन्ग सुनोगा रितेश जी, ये हमसर हयात जी का, जिसमें वो कहते हैं कि जो पार करे नैया वो पार्वती मैया। जो सुना है ना आपने, जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है। ये आपने सुना होगा। तो दोस्तों यही है, अगर आप लोग अपनी माँ के पैर छूते हो तो समझ लेना पार्वती माता के पैर छू रहे हो। तो जो रास्ता खुलेगा ना स्वर्ग का, वो वहीं से खुलेगा, माँ के पैर छूने से। तो माँ के पैर छू के माँ की पूजा करने का मतलब माँ को सेवा करना। अगर सेवा कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्वर्ग का रास्ता है वो जरूर खुलेगा। ये है, ईश्वर आपको मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्वर्ग का रास्ता खुल गया। ये है। तो मुरारी जी कह रहे रवि भाई आप उस पावर का नाम नहीं बता पाए अभी तक। भाई जो पावर मेरे पास है उनका नाम क्या है भाई? 3 साल हो गए हैं, कोई नहीं बता पाया इसका। ये मुरारी जी आप बार बार क्वेश्चन करते हो, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जो भी आपके पास वो शक्ति है मैं देख चुका हूँ, उस तांत्रिक को भी मैं ठीक कर चुका हूँ और आपको दोबारा वो शक्ति मैंने खुलवा दिया जिससे आप परेशान थे। आपने मेरे को ये बताया था कि 3 साल से आपकी शक्तियां बंद कर रखी है, जो आप 3 साल पहले काम करते थे मुरारी जी, वो आज आप नहीं कर पा रहे। आपने मेरे को ये बात बताई थी फोन करके, तो मैंने उस प्रॉब्लम्स को आपकी सोल्व कर दिया था। मैंने आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया था और आपको ये कह दिया था कि जब आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी आप हनुमान मंदिर जाके 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाया ना, यही मेरी फीस है, ये मैंने आपको बताया था। तो आपने प्रसाद चढ़ाई नहीं चढ़ाई ये आप लोग देख लो। तो आपको ये जो नाम पूछना है ना, ये आप ना पूछो मुरारी जी, आपके फायदे के लिए है। अगर आपको नाम पूछना तो आपको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बात करनी पड़ेगी उस अदृश्य दुनिया से, वो हमारी लैंग्वेज में। आप तो जानते होगे, आप तो करते हो इस काम को। अदृश्य दुनिया से मुरारी गुप्ता जी आप तो काम करते हो। आपने पहले भी आपने बताया था कि 4-5 साल आपने लोगों का ठीक करा, लोगों को आपने जो भी दिया खाने पीने के लिए, उससे आप वो लोगों को जल बना के जो भी दिया आपने, उससे लोग ठीक हो गए। तो आपने अच्छा काम करा। तो ऐसे अच्छे बड़े सारे बाबा है। तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि जो भी आपकी चीज है वो आपके फायदे के लिए है, जो भी आपके साथ अटैच है वो आपके फायदे के लिए है मुरारी जी, और वो आपको फायदा ही देगी, वो आपको घाटा नहीं देगी कहीं से कहीं तक, आपको हर चीज दुख दर्द से बचाएगी। ये है। तो उस तांत्रिक को मैंने ठीक किया जिसने आपने मेरे को फोटो भेजी थी। आपने मेरे को कहा था कि इस तांत्रिक में हमें शक है, और मैंने जब ध्यान में बैठ के देखा तो उस तांत्रिक ने ही आपकी पावर्स बंद कर रखी थी। तो मैंने अपनी पावर से, जो भी भगवान के आशीर्वाद से जो काम वो आपके संग करते हैं वो काम मैंने उनके साथ किया। ये मैं आपको मुरारी जी बता रहा हूँ, जो काम वो आपके साथ करते हैं ना
वो काम मैंने उसी तांत्रिक बाबा के संग किया जिसकी आपने मेरे को फोटो भेजी थी। तो जब उसके पास वो इफेक्ट पड़ा, उस फोटो को इफेक्ट पड़ा, तो वो समझ गया कि ये किसने पावर छोड़ी हमारे ऊपर और इससे हम पंगा नहीं ले सकते। वो तांत्रिक बाबा ढंग से समझ गया कि हम इससे पंगा नहीं ले सकते। ये जो भी रवि है, इसने जो भी अपनी सुपर पावर छोड़ी है, इससे हम पंगा नहीं ले सकते, नहीं तो ये हमें बैठे बैठे कुछ भी कर सकता है और इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी कर सकता है। तो मुरारी जी, इस डर से उसने आपकी पावर खोली है जो आपकी पावर ब्लॉक कर रखी थी। अब आपकी पावर ब्लॉक खुल गई है। अब आप फिर अच्छा काम करो, लोगों का भला करो, जैसे आप करते थे बिना पैसों के लालच के, आप लोगों का भला करते थे। तो आप अपना आम खाओ, गुठली गिनने से इतना वो मत करो। अगर आपको उसका नाम ही जानना है तो उस अदृश्य दुनिया से मेरे को बात करनी पड़ेगी अपनी लैंग्वेज में, जैसे हम करते हैं। तो उसके लिए आपको दिल्ली में आना पड़ेगा, वो मैं आपको दिसंबर के बाद बताऊंगा। मुरारी जी, आपको उसका नाम जो बताऊंगा दिसंबर के बाद बताऊंगा, क्योंकि दिसंबर में अब मैं एक वंश दरबार खोलने वाले हैं, वंश दरबार के नाम से, क्योंकि काफी सारे लोग हैं मेरे को प्रॉब्लम्स बताते हैं। एक ने भी अब तक ये नहीं बताया कि हम बहुत खुश हैं लाइफ से या बहुत हमारी लाइफ अच्छी है। किसी ने भी आज तक ये मैसेज नहीं करा। जितनों ने भी मेरे को मैसेज करा ना, 70-80 बंदे मेरे को बता चुके हैं, 100 के आसपास बंदे बता चुके हैं कि हमारे घर में ये दुख है, हमारे घर में शादी नहीं हो रही है हमारी बेटी की, हमारे घर में ये बिजनेस खोलते खराब हो जाता है, अब हम इस काम में बिजनेस को खोलना चाह रहे हैं तो ये खराब होगा, ऐसा ही चलेगा, फ्यूचर के बारे में ऐसा पूछते हैं। तो दोस्तों, जो भी है, आपको जब हम सुरक्षा कवच सब कुछ दे देंगे ना, तो उसके बाद आपको पूछना नहीं पड़ेगा। भगवान का नाम लेके गणेश जी को 11 रुपए का बूंदी का लड्डू चढ़ा के चुपचाप काम को खोलो, वो आपका चलेगा, क्योंकि आपके पास सुरक्षा प्रोटेक्शन होगी और आपको सारा ज्ञान हम धीरे धीरे देंगे। देखो दोस्तों, एक दिन में हर चीज बताना पॉसिबल नहीं है, एक दिन में हर चीज बताना पॉसिबल नहीं है। हम हर 2, 4, 5 दिन बाद आते हैं, क्योंकि आपकी शेयरिंग अच्छी होती है। लास्ट 2-3 सेशन में आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, तो आज भी आपका प्यार अच्छा मिलेगा, अच्छी शेयरिंग होगी, तो हम जल्दी से आपको थर्सडे को आके उस जीवन के महत्व को बताएंगे उस गाने के थ्रू। आज क्यों नहीं बताया? क्योंकि आज बिजली की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो मुरारी जी, अब वो तांत्रिक सुधर गया है, वो आपको कभी भी जीवन में तंग नहीं करेगा। अगर तंग करेगा तो वो जानता है कि आपका कॉन्टैक्ट किससे है, रवि गई से, तो वो रवि गई उस तांत्रिक को छोड़ेगा नहीं। और कोई भी बड़े से बड़ा तांत्रिक को मेरी फोटो ले जाना और उसको दिखाना और कहना ये रवि गई जी एक इंसान है। और अगर आपको डर नहीं लगता तो ये अपनी पावर से आपको, अगर आपने लोगों को गलत करा है तो ये आपको बैठे बैठाए ठीक करने की हिम्मत रखता है, अपने वहीं से आएगा भी नहीं आपके पास। सिर्फ मुझे फोटो भेजना और उसका नाम बताना, उसकी जगह बताना जिसने आपके संग गलत किया हो, सिर्फ इतना काम करना। अपने आप वो तांत्रिक आपसे माफी मांगेगा या फिर आपको रिजल्ट दिख जाएगा उसके संग क्या गलत हो रहा है जो उसने आपके संग गलत करा। तो ये रवि घई के पास पावर है, सुपर पावर है, दैविक शक्तियों का आशीर्वाद है। तो ये है। तो मुरारी जी, आप अपना काम करें और जब भी दिसंबर के बाद आपसे कभी मिलना हुआ, जयपुर में आप काम करते हैं कपड़ों का शोरूम में आपका, तो आप अभी जो भी काम कर रहे करें। तो दिसंबर के बाद जब मिलना होगा आपको नाम भी बता देंगे। बार बार आप एक क्वेश्चन प्लीज ना करें, ये है। तो ग्रुप में भी ना करें, ये है। तो वंदना जी कह रही है राइट, बिल्कुल जी। तो हाय राम, ये है, ओ माय गॉड। तो मुरारी जी कह रहे हैं भाई आप सच बोल रहे हो। बिल्कुल मुरारी जी, आपको तो ज्ञान होगा क्योंकि आप तो ये काम कर चुके हो, आपने लोगों का भला कर चुका है। आप 3, 4, 5 साल मैंने देखा कि आपके फादर साहब ने भी ये काम किया, लोगों का भला किया है, बिना पैसों के लालच के आपने भी करा है मुरारी जी ने। तो आप तो कर चुके हो, आपको तो ज्यादा नॉलेज होगी। आप कह रहे हो कि भाई आप सच बोल रहे हो, तो ब्रदर मैं तो सच ही बोलूंगा, मैं झूठ तो बोलता ही नहीं, ये है। तो देबू डे जी कह रहे हैं बचा लो देश को। बिल्कुल देबू जी, देश तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि मेरा काम जो मेन है पूरे वर्ल्ड को बचाना है, देश को ही नहीं। तो पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए सामने आएंगे। लेकिन आपको नासिर अहमद जी ने पहले ही कहा था, एक चीज भी बोली थी कि मैं सीना ठोक के कहता हूं, मेरा जो सायरन होगा उसका जो ज्ञान होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो दोस्तों आप लोग देखना सारे लाइव सेशन, मैंने कोई भी आपको चुराया हुआ ज्ञान नहीं दिया होगा, सारी चीजें आपको अलग ही बताई होगी। और नासिर अहमद जी ने यह कहा था कि जब वो देश के सामने आएगा, काम करके दिखाएगा, तो उसको काम को देख के दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। तो दुनिया नतमस्तक कैसे हो जाएगी? जब मैं उस काम को करके दिखाऊंगा। तो वो काम करके दिखाने के लिए मुझे देश के सामने आना पड़ेगा, और देश के सामने मैं ऑटोमेटिकली हूँ। देश के प्रधानमंत्री तक मेरे को जानते हैं, ये मैं जानता हूं क्योंकि मैंने अपनी सुपर पावर से पता कर लिया है। नरेंद्र मोदी जी कई बातें ऐसी बोलते हैं जो मैं आपके संग कर चुका होता हूं। जैसे मैंने आपको कोरोना वायरस के बारे में बताया, उसके 5-7-10 दिन बाद निर्मला सीतारमण जी ने आपको कोरोना वायरस के बारे में वही बता दिया जो मैंने बताया। उसके बाद WHO के BBC न्यूज ने भी आपको वही बता दिया जो मैंने बताया। सबसे पहले वो बात मैंने आपको बताई कोरोना वायरस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 1+1 एक फॉर्मूला बताया, वो भी योगी आदित्यनाथ जी ने अपना यूज करना चालू कर दिया, और ये गवर्नमेंट मेरे को फॉलो कर रही है। कैसे कर रही है दोस्तों, मैं आपको उसका कारण भी बता देता हूँ। जब मैंने ये अपनी फेसबुक आईडी बनाई थी रवि घई की, तो दोस्तों पहले दिन ही मेरे को 250 के आसपास ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसकी सारी लैंग्वेज अलग थी, यानी कि इंग्लिश में नाम नहीं थे उनके, पता नहीं इंग्लिश वो बंगाली लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, मद्रासी लैंग्वेज, इस टाइप की लैंग्वेज में उनकी आईडी बनी हुई थी। तो मैंने सबको एक्सेप्ट करा, सबको फ्रेंड लिस्ट में ले लिया।
तो दोस्तों सबकी एक्सेप्ट करी मैंने। तो वो जो 250 रिक्वेस्ट आई थी ना, वो सारी गवर्नमेंट सेक्टर की थी, वो मैंने पता कर लिया है, वो आम इंसानों की नहीं थी। जिस दिन मैंने आईडी बनाई सेम उसी दिन 250 मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, उसके अगले दिन 25-30 मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, यानी कि 250 मेरे जो फ्रेंड सर्कल में अभी मैंने 650 के आसपास फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर चुका हूं मैं, जो इसमें आपको दिख जाएगा कितने फ्रेंड सर्कल में है, 600 से ऊपर कर चुका हूं। तो दोस्तों उसमें से जो 200-250 है ना, वो गवर्नमेंट सेक्टर की वो है, जो ये लोग मेरा शो देखते हैं, यानी कि जो भी मैं लाइव सेशन करता हूँ ये लोग देखते हैं, सुनते हैं कि वो वर्ल्ड लीडर आ गया, ये जानते हैं अच्छे से, और ये समझते हैं कि ये क्या समझा रहा मैं। तो दोस्तों ये लोग सारे देखते हैं, लेकिन फेसबुक पे हमें नहीं दिखता है, बाद में देख लेते हैं अपने आप अपने हिसाब से, जैसे भी इनको देखना होता है। तो फेसबुक में तो इनके लिए इजी सा काम है, व्यूज दिखाना नहीं दिखाना, ये सब तो इनके हाथ में है। ये है तो क्या हमको भी बचाने भगवान आएंगे? भगवान जी सबके पास है, सिर्फ ढूंढना पड़ता है वंदना जी, भगवान को पाना पड़ता है अपनी अच्छी श्रद्धा से। तो इसके बारे में फ्यूचर में देंगे, भगवान सबके होते हैं, सबके बराबर है भगवान, एक समान है ये। तो दुबे जी कह रहे गरीबों को बचा लो सर। बिल्कुल सर, गरीबों को भी बचाएंगे, सबको बचाएंगे, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका ही ठीक करना है हमने। हमारे लिए कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख धर्म जो भी है सब हमारे लिए एक समान होंगे, हमने एक समान लेके चलना है। क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि मेरे ये सारे बच्चे मेरे सारे इंसान हैं, ये भगवान से हमने शिक्षा लिए सीखी है। भगवान कभी भी नहीं कहते कि तू हिंदू है तो हिंदुओं का साथ दे, मुसलमान का साथ मत दे, ऐसा नहीं है। मुसलमान भी अच्छे इंसान है। अगर आज आप बॉर्डर में जाके देखोगे जहाँ लड़ाई झगड़ा होते हैं, तो अगर पाकिस्तान से कभी झगड़ा भी होता है तो वहां कितने मोमडन होते हैं जो आर्मी में है, तो वो पाकिस्तान से लड़ने के लिए ये नहीं सोचते कि हम मुसलमान हैं, वो एक सेकंड में गोली चढ़ाते हैं। अगर सामने से पाकिस्तान का आतंकवादी आता है ना कोई, तो एक सेकंड में गोली चढ़ाते हैं, किस लिए? अपने भारत माता को बचाने के लिए। तो दोस्तों इसलिए मुसलमानों को समझना भी जरूरी है। सिर्फ लड़ाई करने से ये जो सरकारें भड़का रही है कि हिंदू मुस्लिम करके, अभी आपने कल न्यूज में देखा होगा कि जितने भी सरकारी मदरसा है वो सब बंद करे जा रहे हैं, सरकार बंद करा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इससे हिंदू मुसलमान की लड़ाई झगड़ा नहीं होगा? आप सोच के देखो, क्या मुसलमान इसमें दंगा नहीं करेंगे कि आप मदरसे को क्यों बंद कर रहे हो, जहां पर ज्ञान दिया जाता है, उर्दू की लैंग्वेज सिखाई जाती है, अच्छा ज्ञान दिया जाता है, आप क्यों बंद कर रहे हो? लेकिन सरकार क्या पंगा ले रही है, किससे? मुसलमानों से। तो मुसलमान को ये ऐसे करके लड़ा के ना कुछ उनको इफेक्ट डालना चाहती है सरकार। तो ये सरकार को नहीं करना चाहिए। क्यों मदरसे बंद करने? क्यों सरकार कह रहे जितने भी सरकारी खर्चे मदरसे में जाते हैं सब बंद कर देंगे, अभी मोदी जी ने या ये सरकार ने बोला, न्यूज में आया है। तो दोस्तों सारी लड़ाई झगड़े कराने वाले सिस्टम चल रहे हैं। तो नासिर अहमद जी ने पहले ही कहा था कि जो रियल ग्रेट सायरन आएगा मेरा, उसके आने से पहले एक मसीहा आएगा जो एक्टिंग कर रहा होगा उसकी। तो 6-7 साल से एक्टिंग कर रहे हैं हमारे देश के जो भी वर्ल्ड लीडर है, जो भी मेन लीडर है, वो एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। तो मैं ये क्लासिक निहंग जी कह रहे हैं मैं लाइव आ रहा हूँ 6:30 पर, यानी कि 6:30 बजे। ये क्लासिकल निहंग जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत गुड बंदे हैं, तो इनको फॉलो करो ज्यादा से ज्यादा। जितने भी लोग मेरे को फॉलो करते हैं इनको भी करो, इनका लाइव सेशन देखा करो। और ये क्या है, अभिषेक सिंघल जी की सारी वीडियो बना के डालते हैं कि अभिषेक सिंघल जी ने ये प्रेडिक्शंस करी, वो प्रेडिक्शंस करी, ऐसा बताया वैसा बताया। तो जो अच्छा इंसान होता है उसको फॉलो करना चाहिए। तो इनसे मेरी बातचीत चलती रहती है, तो आप इनको फॉलो करा करो, उनको लाइव सेशन देखा करो। ये 6:30 बजे आएंगे लाइव। ये है तो ये हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन है, आज इन्होंने हमारा ग्रुप भी ज्वाइन करा है, व्हाट्सएप ग्रुप, और साथ में हमारे संग ये मिले इसमें फेसबुक में भी है। तो ये है, तो मेरी फेसबुक आईडी पे फ्रेंड लिस्ट में जाके आप इनको क्लिक करके इनसे एक्सेप्ट कर सकते हो, इनको मतलब रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ये है तो गरीबों को बचा लो सर, बिल्कुल। तो सुरेश जी कह रहे हैं मैं यहाँ कर्नाटक केरला का है, मैं सबको एफबी में बोल दिया है दिसंबर में सुप्रीम आएंगे, आपको मैं विश्वास कराता हूँ सबका रकम करने के लिए जल्दी आना। बिल्कुल हाँ सुरेश जी, आप किसी को भी बोल सकते हो। आपको मैंने डेट दे दी है 21 दिसंबर की। सुरेश बाबूजी जो भी है, आप 21 दिसंबर का सबको डेट सकते हो। द ग्रेट सायरन सुप्रीम आपके सामने होगा 21 दिसंबर को, या उससे पहले मैं इंतजार करूँ। और कोई नेता मंत्री आ जाता है तो उस हिसाब से हम बात करके सेटलमेंट करके उस हिसाब से देश को चलाएंगे, लेकिन अच्छा करके चलाएंगे, बुरा नहीं होगा। फिर द ग्रेट सायरन सुप्रीम के आने के बाद गलत नहीं हो सकता, और ना ही पैसों के लालच में द ग्रेट सायरन सुप्रीम फंस सकता। अगर पैसों के लालच में फंसना होता तो पहले ही मैं तांत्रिकों के संग मेरे कॉन्टैक्ट थे, मेरे को 75 लाख रुपए वो दे रहे थे। मैंने 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को भी बताया था कि ऐसे ऐसे मुझे 75 लाख रुपए का ऑफर दे रहे हैं ये लोग। अगर मेरे को पैसों में तुलना होता तो मैं वो पैसों को ले चुका होता, एक्सेप्ट कर चुका होता। तो दोस्तों देश का भला करने के लिए आएंगे हम, पैसों के लालच के लिए नहीं आएंगे। तो जब भी सामने आएगा आपको पता चल जाएगा। दिसंबर के 21 दिसंबर मैंने आपको लास्ट डेट देती है, उससे पहले द ग्रेट सायरन आपके सामने होगा। ये है तो दोस्तों लाइव सेशन जो भी करना था हमने बात करी आज नॉर्मल। आज आपको बताना था लाइट गई हुई है, डीजी चल रहा है, इस वजह से हमने वो लाइव सेशन नहीं करा। तो वीरवार को हम आपको पूरी तैयारी के संग उस गाने को समझाएंगे। अगर आपने उस गाने को समझ लिया जो हम वीरवार को थर्सडे को आने वाले थर्सडे को समझाने वाले हैं, अगर आपने उस सॉन्ग को समझ लिया तो अभी मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने जितने भी फैमिली मेंबर है, जितने रिलेटिव है, जितने फ्रेंड्स है,
जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं, आपके ऑफिस में हो, घर पे हो, आस पड़ोस में हो, कहीं भी हो, तो उनके संग मेरी प्रोफाइल शेयर करो, क्योंकि उन सब तक वो ज्ञान पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करेंगे और पूरे भारत में फैलेगा। तो उस गाने के माध्यम से मैं आपको ऐसा ज्ञान दे दूंगा, अगर आपने उस गाने को समझ लिया, मैं बताता हूं, आप 1000 तरीके का ज्ञान नहीं ले पाते, क्योंकि आप जीवन का महत्व समझना है तो 1000 तरीके के ज्ञान को आप अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर पाते। लेकिन मेरे 1 घंटे के ज्ञान से जो मैं आपको गाने के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि आपके जीवन का असली महत्व क्या है, तो आप उसको अगर समझ लोगे ना, तो 1 घंटे का ज्ञान ही आपके लिए बहुत है। आपको वो हजारों ज्ञान सुनने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो द ग्रेट साइरन सुप्रीम जो होगा वो ज्ञान देगा, तो वो ऐसा डिफरेंट ज्ञान देगा कि 1 घंटे के ज्ञान से ही आप हजारों ज्ञान को समझ लोगे। ये है, तो उसमें आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि मैंने भगवान से कहा, भगवान ये कलयुग चल रहा है, हजारों लोग ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन लोग सुनते हैं, स्किप कर देते हैं, दिमाग में उनके ज्यादा दिन तक नहीं रहता। तो आप ऐसा ज्ञान देना जो कलयुग के हिसाब से और लोगों को अच्छा भी लगे। तो भगवान ने मुझे बताया कि ठीक है, तू जो ज्ञान देगा एंटरटेनमेंट के हिसाब से दियो, ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट बहुत पसंद है, भारत के लोगों को भी, इस पूरे वर्ल्ड को एंटरटेनमेंट, मजाक करना और थोड़ा ज्ञान उस हिसाब से वो थोड़ा अलग हो। तो ऐसे ही भगवान ने मुझे सिखाया, तो जैसे जैसा भगवान ने सिखाया वैसे वैसे मैं आपको बताता हूँ, वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। तो अगले थर्सडे को हम आपसे मिलेंगे, और थर्सडे को हम आपको एक सॉन्ग के माध्यम से, एक गाने के माध्यम से आपको आपकी लाइफ का पूरा कर्तव्य, पूरा महत्व समझा देंगे। उसके बाद फिर हम आगे जो लाइव सेशन करेंगे उसमें आपको हम प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे प्रोटेक्शन रखनी है अपनी, कैसे क्या करना है। तो दोस्तों वो सारी बातें हम आपके संग शेयर करेंगे। ओके दोस्तों, 1 घंटे से ज्यादा लाइव सेशन हो गया है। फिर मिलेंगे थर्सडे को शाम को 5 बजे, थर्सडे को शाम को 5 बजे मिलेंगे। उसके बाद आपको मेन महत्व समझाएंगे। तब तक हम अपना दूसरा प्रोसीजर भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि अगर लाइट जाए भी तो वो कट ऑफ ना हो, उसके बाद दूसरा इंटरनेट चालू हो जाए। ये ऐसा हम सिस्टम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।